तो काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप क्लाउड कोड के ऊपर एक वीडियो बनाओ जिसमें आप ये बताओ कि कैसे हम क्लाउड कोड को फ्रीली जो वीएस कोड है उसके साथ इंटीग्रेट करके डिफरेंट प्रोजेक्ट बना सकते हो। जैसे किसी के दिमाग में कोई आइडिया है, कोई एमवीपी बनाना चाहता है या फिर कोई वेबसाइट बनाना चाहता है, कोई लैंडिंग पेज बनाना चाहता है। जैसे इस केस में अगर ये लैंडिंग पेज की मैं बात बनाऊँ तो ये भी क्लाउड कोड के थ्रू बना हुआ है। तो कैसे हम क्लाउड कोड को यूज़ करते हैं वीएस कोड में, कैसे हम डिफरेंट वेबसाइट, डिफरेंट टाइप के ऐप्स हम बना सकते हैं, उसी बारे में हम देखने होंगे एपिसोड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम कौन से टूल्स यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में आप जान जाओ। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें कई सारे डिफरेंट टूल हो सकते हैं, लेकिन हम इसमें यूज़ करेंगे हम ओलामा का, जिसके थ्रू आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन फी नहीं पे करना है और आप ये कंप्लीटली क्या करोगे, फ्री में क्लाउड कोड को आप यूज़ कर रहे होगे। मैं इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल दिखा दूँ। जब आप क्लाउड कोड में जाते हो तो जो फ्री वाला आपको मिलता है ना, उसमें क्लाउड कोड का ऑप्शन नहीं होता है। जैसे आप प्रो में जाते हो, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो $17 का, तो यहाँ पे आपको क्लाउड कोड यहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो अभी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको इसके थ्रू बताने वाला हूँ, यानी कि जो ओलामा के थ्रू मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप क्लाउड कोड को वीएस कोड में इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक है, और कौन सा मॉडल यूज़ करने वाले होंगे, तो हम मॉडल यूज़ करेंगे मिनीमैक्स का M2.7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने होंगे। तो सबसे पहले स्टेप फॉलो करने से पहले हम देख लेते हैं कि किसकी रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब कौन सा टूल्स किसके लिए यूज़ किया जाता है। देखो, अब जो वीएस कोड है वो हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो वीएस कोड हम यूज़ कर रहे हैं हम कोड को लिखने के लिए। जैसे कोई आप कोड ऐप बना रहे हो तो उसकी कोडिंग कहाँ पे होती है, तो वहाँ पे कोई आपको एक एडिटर चाहिए, कोई आईडी चाहिए, तो उसके लिए हम वीएस कोड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नोड जेएस क्या होगा, नोड जेएस में क्या होता है कि ये आपका बिहाइंड द सीन इंजन होता है जो कि आपके पीसी को अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम को रन करने के लिए। ठीक है, ये यूज़ कहाँ पे आएगा, तो जो आप क्लाउड कोड यूज़ करोगे ना, ठीक है, तो क्लाउड कोड आपका जावास्क्रिप्ट से बना हुआ है, तो वो बिना नोड जेएस के इंस्टॉल नहीं होगा डायरेक्टली। ठीक है, अब उसके एमएसआई फाइल डाउनलोड करके करोगे तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर डायरेक्टली आपको ऐसे ही वो करना है तो आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम ओलामा का यूज़ करेंगे। ओलामा क्या होता है, ओलामा एक ऐप है जो कि एआई मॉडल्स को रन करता है आपके पीसी पे। ठीक है, और उनको कनेक्ट करने का काम करता है। यानी कि अगर सिंपल भाषा में आप समझो, तो जो क्लाउड कोड है और जो आपका मॉडल है, यानी कि जो एआई ब्रेन है, उसके बीच में क्या करता है, ये ब्रिज बनाता है ओलामा। ठीक है, दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो आपको ओलामा डाउनलोड करना होगा, फिर आपको ओलामा पे अकाउंट बनाना होगा जो कि कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, क्लाउड कोड क्या है, जो क्लाउड कोड है वो आपका एआई कोडिंग असिस्टेंट है। ठीक है, आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दोगे, जैसे आपको वेबसाइट बनाना है तो आप प्रॉम्प्ट किसको दोगे, क्लाउड कोड को दोगे, एआई एजेंट को दोगे। ठीक है, यानी कि ये आपके असिस्टेंट की तरफ काम करेगा, ये आपके फाइल्स को एडिट करेगा, खुद कोड लिखेगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। ठीक है, ठीक है, फिर हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें वीएस कोड एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब हम क्लाउड कोड को यूज़ करने वाले होंगे तो हम टर्मिनल का यूज़ ना करते हुए हम वीएस कोड में यूज़ करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वीएस कोड में एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे क्लाउड कोड का। ठीक है, और मिनीमैक्स ये मैंने बता दिया कि ये एक पावरफुल एआई मॉडल है जो कि ओलामा क्लाउड सर्वर पे होस्ट है। ठीक है, इसको लोकली आपको डाउनलोड नहीं करना है, और इसके थ्रू आप क्या करोगे, यानी कि आप इसको समझो कि ये एआई ब्रेन है। ठीक है, ये आपका पूरा पूरा प्रोसेस करेगा। ठीक है, और ये क्लाउड पे रन करेगा, तो आपको स्पेस की ज़रूरत नहीं है कि आपका स्पेस कम है तब भी आप क्या कर सकते हो, अलाउ कर सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टेप टू स्टेप प्रोसेस कि आपको पहले क्या करना है। तो सबसे पहला प्रोसेस होगा कि आपको इंस्टॉल करना है वीएस कोड। ठीक है, जहाँ पे आप कोड लिखोगे, तो आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है इस वेबसाइट पे। ठीक है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वीएस कोड यहाँ पे जाओगे, जो भी आपका डिवाइस है, अगर विंडोज़ आप यूज़ करो तो विंडोज़ के लिए, या फिर मैक के लिए तो मैक के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, तो आपका पहला फाइनल क्या स्टेप होगा, आपको वीएस कोड इंस्टॉल करना है। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आपका दूसरा स्टेप होगा कि आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना है, जिसके थ्रू आप क्या करोगे, आप जो क्लाउड कोड है उसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, आपको जाना होगा नोड जेएस की वेबसाइट पे, मैं इसका लिंक दे दूंगा। आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ करो, विंडोज़, लिनक्स वगैरह, उसके लिए आप अगर विंडोज़ इंस्टॉलर हो तो एमएसआई फाइल वगैरह डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो दूसरा आपका स्टेप कंप्लीट होता है जो कि नोड जेएस है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, तीसरा जो स्टेप आता है वो आपको ओलामा इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये भी कंप्लीटली फ्री ऐप है। ठीक है, और मैंने अभी बताया कि ये काम क्या करेगा, ये क्लाउड कोड और जो एआई मॉडल्स जो यूज़ करो उनके बीच में आपका ब्रिज का काम करेगा। ठीक है, जो कि आपको जाना है इनकी वेबसाइट पे, यहाँ पे। ठीक है, ओलामा.com, इसका लिंक मैं दे दूंगा। फिर आप जो भी आप डिवाइस यूज़ करो, मैक ओएस, लिनक्स, विंडोज़, फिर यहाँ पे जाके डायरेक्टली डाउनलोड फॉर विंडोज़ करोगे और यहाँ पे क्लिक करके इंस्टॉल कर लोगे इसको। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर अगला जो स्टेप है वो है आपको ओलामा पे अकाउंट बनाना। ठीक है, एक बार जब आप ओलामा इंस्टॉल कर लोगे अपने लोकल डिवाइस पे, ये रहा आपका ओलामा। ठीक है, आप इसमें क्या करोगे, आप यहाँ पे जाओगे सेटिंग में, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो आप इसको साइन इन करोगे।
ठीक है, साइन इन जैसे ही करोगे तो आपको ब्राउज़र पे रिकनेक्ट कर देगा और फिर आपको इस ब्राउज़र पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे आप जाओगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप लॉगिन करोगे, ठीक है, आप यहाँ पे लॉगिन कर लोगे अपने ईमेल से, ठीक है, तो ये भी प्रोसेस हो गया। अब हम बात करते हैं अगला जो स्टेप होगा वो हम इंस्टॉल करेंगे क्लाउड कोड को। पहला जो रास्ता है जो हमने नोड को यूज़ किया था उसके थ्रू हम कर सकते हैं, हम वीएस कोड को ओपन करेंगे और वहाँ पे हम टाइप करेंगे npm इंस्टॉल और ये कोड लिखेंगे। या फिर सेकंड तरीका क्या हो सकता है, आप जाओगे क्लाउड कोड की वेबसाइट पे, यहाँ पे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे cloudcode.com करके है, यहाँ पे देखो गेट क्लाउड कोड है और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक कमांड, ठीक है, ये बैश कमांड है, आप इसको कॉपी करोगे यहाँ से, कॉपी करने के बाद यहाँ से आप विंडोज़ पावर सेल ओपन कर लोगे और यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप इसको पेस्ट करके आप इंटर करोगे, तो ये क्या करेगा, ये क्लाउड कोड को इंस्टॉल कर देगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो क्लाउड कोड यहाँ से आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आता है आपका नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस में आपको देखना है कि एक बार जैसे इंस्टॉल हो जाए आपको उसका क्लाउड का वर्जन चेक कर लेना है। कैसे आप वर्जन चेक करोगे आपका इंस्टॉल हुआ है कि नहीं प्रॉपर्ली, तो आप यहाँ पे जाओगे और फिर आप पावर सेल ओपन कर लो और यहाँ पे आप लिखोगे क्लाउड वर्जन, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा अगर प्रॉपर्ली आपका क्लाउड कोड वो है इंस्टॉल है तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन सा वर्जन है, 2.1.80 मेरा क्लाउड कोड का वर्जन है, तो यहाँ पे प्रॉपर्ली ये इंस्टॉल हो चुका है। आप इसको क्लोज कर दो तो आपका ये भी प्रोसेस कंप्लीट हो गया क्लाउड कोड का। अब क्या करना है आपको, आपको जाना है वी एस कोड में, अब हमें एक्सटेंसन डाउनलोड करना होगा, ठीक है, तो वी एस कोड आपने यहाँ पे ओपन कर लिया और आप यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे एक्सटेंसन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे सर्च करोगे आप क्लाउड कोड, क्लाउड कोड यहाँ पे आपने सर्च किया, फिर आपको जो पहला आएगा जैसे फर्स्ट यहाँ पे आया, अब इस वाले को, इस एक्सटेंशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले ही ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा हुआ है तो मुझे यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, ठीक है, सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है, आपने वी एस कोड एक्सटेंशन डाउनलोड कर लिया। अब क्या करते हैं, अब हम मूव करते हैं यूज़ करने के ऊपर, कैसे हम यूज़ करेंगे, जैसे हम क्लाउड कोड को कैसे यूज़ करेंगे। तो सिंपल सा, आपको यूज़ करने के लिए आपको मॉडल जो है वो अपने सिस्टम पे डाउनलोड नहीं करना है, वो भी तरीका हो सकता है, लेकिन हम क्या करेंगे अभी हम क्लाउड का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको जाना है जो ओलामा पे अपने जहाँ पे साइन इन किया था वहाँ पे आप जाओ, ठीक है, आप यहाँ पे जाओगे मॉडल्स में जाओगे, मॉडल्स में जाने के बाद आपको कई सारे मॉडल्स मिल जाएंगे कि ये मॉडल्स आपका ब्रेन की तरह काम करेगा। आपका जो ओलामा है जो आपने डाउनलोड किया सॉफ्टवेयर वो एक ब्रिज का काम करेगा और जो क्लाउड कोड है वो एजेंट का काम करेगा। तो इसलिए हम इसमें मतलब यूज़ केस में हम क्या यूज़ कर रहे हैं, जो मिनीमैक्स M2.7 है इसको हम, इस मॉडल को हम यूज़ करेंगे अपने यूज़ केस के लिए, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट बिल्ड करने के लिए। तो इसमें क्या करना होगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एप्लीकेशन और यहाँ पे क्लाउड कोड दिख रहा है, ठीक है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर लोगे, ठीक है, ये वाला जो कमांड है उसको कॉपी कर लोगे और फिर आप वी एस कोड में चले आओगे। वी एस कोड में आने के बाद आपको क्या करना है, टर्मिनल में जाना है, फिर आपको एक न्यू टर्मिनल क्रिएट करना है, ठीक है, न्यू टर्मिनल क्रिएट करने के बाद आपको ये जो आप जो कमांड कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है, और फिर क्या करोगे आप इंटर प्रेस करोगे। तो सबसे पहले हम इस कमांड को देख लेते हैं कि ये कमांड का मतलब क्या है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने ये कमांड कॉपी किया था, ये है ओलामा लॉन्च क्लाउड मॉडल मिनीमैक्स M2.7 और यहाँ पे क्लाउड है, ठीक है, तो यहाँ पे ओलामा क्या है, ये आपका ओलामा जो भी मैंने बताया ये ब्रिज को स्टार्ट करेगा, ठीक है, लॉन्च का मतलब क्या होगा, ये ऑटो सेटअप कमांड है, कोई कॉन्फ़िगरेशन की नीड नहीं है, ठीक है, उसको लॉन्च करने के लिए, ठीक है। क्लाउड को क्या करेगा कि आप क्लाउड कोड को लॉन्च करो, ठीक है। फिर आपका मॉडल क्या है, ये आपका मॉडल स्पेसिफाई कर रहा है कि आप कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो, कौन से मॉडल को AI ब्रेन की तरह यूज़ कर रहे हो। तो हम इस केस में यूज़ क्या कर रहे हैं, मिनीमैक्स M2 को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मॉडल हो गया, ठीक है। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देखते हैं इसका यूज़ केस। आप यहाँ पे आ गए, फिर आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको इंटर प्रेस करना है इस कमांड के बाद। आप यहाँ पे देख रहे हो लॉन्चिंग क्लाउड कोड विथ मिनीमैक्स M2.7, यानी कि क्लाउड कोड एजेंट है और मिनीमैक्स क्या है, AI ब्रेन है। इस ब्रेन को यूज़ करते हुए क्लाउड कोड क्या करेगा, आपका वर्क करेगा। अब आपको अगर कोई वेबसाइट बनाना है, मैं अभी आपको मैंने ये डेमो दिया था, इस तरीके का कुछ वेबसाइट मैं बिल्ड करना चाहता हूँ, जो ये वाला वेबसाइट आपको दिख रहा है, ठीक है, जिसमें आपको हेडर वगैरह दिख रहा है, बैकग्राउंड दिख रहा है, डार्क बैकग्राउंड है, फुटर सेक्शन में कुछ है। तो आपको क्या करना होगा, इस तरीके का कमांड आपको लिखना होगा, जो भी आपका यूज़ केस है, जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, जो भी आप वेबसाइट या ऐप बनाना चाहते हो, उसके थ्रू आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखोगे। तो मैं लिखता हूँ मेक अ डार्क लैंडिंग पेज फॉर कोड अनवील, ठीक है। ये क्या करना है, एक लैंडिंग पेज बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कोड अनवील नाम का,
ये क्या है, एक वेबसाइट है, अ वेबसाइट दैट टीचेस डेटा साइंस, एआई एंड कोडिंग। इट शुड लुक कूल। अब देखो ये क्या, जितना आप स्पेसिफिक में जाओगे उतना वो आपका अच्छा आउटपुट आएगा, ठीक है। विथ अ डार्क बैकग्राउंड, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड जो है वेबसाइट का वो डार्क हो, ठीक है। मॉडर्न विथ डार्क बैकग्राउंड एंड ब्राइट ब्लू हाईलाइट, उसमें हाईलाइट कैसे हो, ब्राइट ब्लू और ग्रीन कर का ग्रीन हाईलाइट हो। तो मैं यहाँ पे अपने कमांड में ये लिख दूंगा, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ इंक्लूड अ टॉप सेक्शन with a catchy headline and a sign up option, कि जहाँ से यूज़र क्या कर सकते हैं, साइन इन कर सकें, साइन अप बटन, ठीक है। एक मतलब ऊपर शो करे कि कितने लोग यूज़ कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, और नीचे क्या हो, फुटर हो। एड सम स्मूथ एनिमेशन, कुछ बैकग्राउंड में कुछ स्मूथ एनिमेशन ऐड कर दे जो कि इस वेबसाइट थोड़ा लाइव फील करे कि हाँ कुछ अट्रैक्टिव वेबसाइट है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एड सम स्मूथ एनिमेशन टू मेक इट फील अलाइव, ठीक है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दो और मैं यहाँ पे इंटरफेस करता हूँ, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने प्रॉम्प्ट दिया, सारा का सारा जो कोड है वो आपका क्लॉड कोड जो है वो खुद जनरेट करेगा और आपको फाइनल प्रोडक्ट देगा। अगर आपको कुछ चेंजेस कराने हैं, वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, क्लॉड कोड से जो आपका एजेंट है उससे क्या कर सकते हो, आप इंटरेक्ट कर सकते हो, उसको कमांड दे सकते हो कि नहीं मुझे ये कुछ चेंजेस करना है, यहाँ पे कुछ और चेंजेस करना है। कई सारे यूज़ केस हो सकते हैं, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी आपको एक थोड़ा सा बेसिक ये आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे इसको इंटीग्रेट करना है आपने वी एस कोड में। तो यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, डू यू वांट टू क्रिएट स्पेस डॉट एम डी, आप यस पे क्लिक कर दोगे। तो आप कुछ देर वेट करोगे तो आपका जो फाइल है वो क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ पे आपको पूछेगा डू यू वांट टू क्रिएट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, आप यस पे क्लिक कर दो, ठीक है। डू यू वांट टू प्रोसीड, यहाँ पे करो यस। आपका फाइनली जो वेबसाइट है वो क्लियर हो गया, बन के तैयार हो गया। आप यहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल देख सकते हो, ये पूरा का पूरा जो कोड है वो AI जनरेटेड है। ये पूरा AI ने आपका जो क्लाउड कोड है वो उसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा आपका कोड लिख के दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो, अपने ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका वेबसाइट रेडी है। अनलॉक योर फ्यूचर इन AI एंड डेटा साइंस, मास्टर इन डिमांड स्किल्स, पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 10K एक्टिव स्टूडेंट्स, कोड एंड बिल्स, कोर्सेज, प्राइसिंग, कैरियर, और यहाँ पे फुटर सेक्शन। तो देखो, आपने बिना कोई मतलब एक कोड लिखे हुए आपका पूरा का पूरा वेबसाइट तैयार है। तो ये एक यूज़ केस था, काफ़ी एक सिंपल यूज़ केस था, ठीक है। यहाँ पे देखो पीछे एनिमेशन भी चल रहा है। तो जो आप लिखोगे, जैसा आपका कमांड होगा, जैसे आपका प्रॉम्प्ट होगा, उस तरीके से क्या होगा, आपका प्रोडक्ट डिलीवर होगा। अगर आप ऐसे लिखते हो कि मेक इट बेटर, तो वो समझेगा नहीं। आपको क्लियर प्रॉम्प्ट देना होगा, आपको मान लो कि क्या बेटर बनाना है, तो आप यहाँ से लिख सकते हो इंप्रूव द हीरो सेक्शन टाइपोग्राफी। अगर टाइपोग्राफी को कुछ चेंज करना है आप उसको चेंज कर दो। एड ए ग्रेडियंट बैकग्राउंड, जितना स्पेसिफिक आप कमांड दोगे उतना आपका जो रिजल्ट आएगा, आउटपुट आएगा, वो क्लियर आएगा। आप कोई फिक्स कर रहे हो, कोई बग आपको आ गया, आप करोगे केवल फिक्स द बग, ऐसे वो काम नहीं करेगा, वो कुछ और ही फिक्स करना शुरू कर देगा। जहाँ पे आपको कमी दिख रही है वो स्पेसिफिकली आपको बताना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पे आपको कोई बग दिखा, जैसे आप कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, आप बोल सकते हो द मोबाइल मेनू डजंट क्लोज आफ्टर क्लिकिंग अ लिंक। आपको स्पेसिफिक रूप से दिया कि आपने चेक किया कि मोबाइल जो मेन्यू है वहाँ पे क्लिक करने के बाद वो क्लोज नहीं हो रहा है, तो वो स्पेसिफिकली आप वहाँ पे बताओगे तो क्लाउड कोड क्या होगा, उसको अच्छे तरीके से फिक्स कर सकता है। जैसे यहाँ पे आपने एक वेग प्रॉम्प्ट दे दिया, ऐड समथिंग कूल, क्या क्या मतलब कूल के रूप में क्या मतलब उसमें ऐड करना चाहते हो, तो ये अच्छे से काम नहीं करेगा, इसका आउटपुट सही नहीं आएगा। लेकिन आप इसको डिफाइन कर दो कि आप बोल रहे हो कि ये फीचर ऐड कर दो, ऐड ए डार्क अ लाइट मोड टॉगल बटन इन द टॉप राइट ऑफ द नैप बार, तो ये अच्छे से क्रिएट करेगा और जो टॉगल बटन है वो क्रिएट करके आपको दे देगा, ठीक है। फिर आप सिंपली अगर मान लो कि आपको वेबसाइट बनाना है तो केवल आप लिखोगे मेक अ वेबसाइट, तो ये इससे क्या समझेगा क्लाउड, कुछ नहीं समझेगा, ये वेग प्रॉम्प्ट है। लेकिन अगर मान लो कि आप स्पेसिफिक रूप से कमांड दोगे, आप बोलोगे कि क्रिएट ए रेस्टोरेंट लैंडिंग पेज, अगर आपको किसका कौन से बिजनेस के लिए लैंडिंग पेज बनाना चाहता है उसको मेंशन करो, तो वो क्या करेगा, उससे आइडिया लेके अच्छा एक प्रोडक्ट आपको डिलीवर करेगा, जिसमें आप बता सकते हो कि मेन्यू हो, गैलरी हो और बुकिंग फॉर्म हो। तो अगर जितना आप क्लियर प्रॉम्प्ट दोगे उतना आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप AI को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से VS कोड में क्लाउड कोड को इंटीग्रेट कर सकते हो बिना कोई सब्सक्रिप्शन लिए हुए, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।